मैं हूं शकील बागमारे। कोविड-19 पर डॉक्टरों की राय एपिसोड 3 में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हम देते हैं आपको कोरोना के ताल्लुक से माहिर डॉक्टरों की राय, कोरोना वायरस क्या है और इस वायरस से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। आइए इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ बीजापुर शहर के एक माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ कोतवाल, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कोविड-19 के अहदे पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं या जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, उन पर कई तरह के सवाल हैं कि उन मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा और उनके पास कोई भी नहीं जाता। तो आइए इसी सवाल पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और इनकी क्या राय है, जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद कोतवाल, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, सीनियर स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कोविड-19। आप तमाम लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स और र्यूमर्स हैं उन लोगों के ताल्लुक से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे है, वेंटिलेटर्स पे है, कितना सीरियसनेस है, कब डेथ होगी। तो उसी के ताल्लुक से ग्राउंड रियलिटी क्या है आप जानें। जैसे आप तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, P221 पेशेंट उनका डिस्चार्ज हुआ है, शी इज़ स्टेबल। वही पेशेंट जो सीरियस कंडीशन के अंदर थे, तो नाउ शी इज़ स्टेबल एंड फिट टू बी डिस्चार्ज एंड शी ऑल्सो बीन डिस्चार्ज। और तमाम लोग उनके साथ में भी और उनके साथ में जो संपर्क में आए और दूसरी फैमिली भी, तो वो तमाम लोग जितने भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, दे आर ऑल स्टेबल, दे डोंट हैव एनी सीवियर कंडीशंस। जैसे 80 to 85% ऑफ द पीपल दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोविड पेशेंट्स, इफ़ दे आर पॉजिटिव, टोटली दे आर असिम्टोमेटिक, यानी उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता। उसमें 10 to 15% जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको माइल्ड जो है फीवर हो, रनिंग नोज़ हो, सोर थ्रोट हो, ब्रेथलेसनेस हो, किसी पेशेंट्स के अंदर जो डायरिया हो, ऐसे हो सकता है। अगर उसको ट्रीटमेंट के बाद में इवन दे बिकम टोटली फिट एंड फाइन टू बी डिस्चार्ज। रहा 2 to 3% मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर जो है, बट ये भी श्योर, ये भी गारंटी है नहीं है कि भाई जो पेशेंट मोर्टेलिटी रेट या तो एज्ड पेशेंट है इज़ श्योरली गोइंग टू डाई, ऐसा भी नहीं है। तो हम जो देखते हैं कि जो हाई रिस्क पे पेशेंट्स कौन है, वो पेशेंट जो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज विद अ कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है और कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ जिसके अंदर है वो पेशेंट्स हैं, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर है वो पेशेंट्स हैं। तो इनको कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि दे मे रिक्वायर्स वेंटिलेटर्स टू मेंटेन द सैचुरेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि हर पेशेंट को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, हर पेशेंट्स डेथ की तरफ जा रहा है। द मोर देन द कोरोना वायरस, इट्स अ मीडिया वायरस और द रूमर्स विच इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड डैमेजिंग टू द पीपल्स माइंड। हमारे पास में जो पेशेंट्स को स्वैप के लिए लाया जाता है, 2 या 3 दिन के बाद में दीज पेशेंट्स बिकम पैनिक। उनको नहीं मालूम कि क्या करना है, डिप्रेशन में जाते हैं, हमें अभी बीमारी आ गई, अभी 2 दिन के अंदर हमें जो है ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम होगा और डेथ हो जाएगी। हरगिज़ नहीं। तो वी हैव सीन मेनी पेशेंट्स इवन डिप्रेशन से लेकर दे हैव गॉट द टेंडेंसी फॉर सुसाइड ऑल्सो, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो ये कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे काम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पैनिक ना हो एंड स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आज का जो दौर चला है, इतने रूमर्स फास्ट फैलते हैं कि हमें ही कितने बार कॉल आए कि भाई आपके पास में जो पेशेंट एडमिटेड है, 2 डेथ हो गए, 4 डेथ हो गए, 6 डेथ हो गए। तो ऐसे रूमर से आप दूरी बनाए रखें एंड स्टे वेरी काम। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली जो ब्रीफिंग हो रही है पेशेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, दैट इज़ इटसेल्फ इज़ सफिशिएंट फॉर यू कि ऑल पेशेंट्स एवरी 3 आवर्सली जो है उन पेशेंट्स का रिव्यू होता है, बीपी उनका और पल्स, सैचुरेशन, एवरीथिंग इज़ बिन रिकॉर्डेड, इट इज़ बिन सेंट्रलाइज्ड है कि वो मॉनिटर भी होता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग स्वैप के लिए भी आते हैं वो लोग भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, गिव योर स्वैप, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे अल्लामा इकबाल की वो शेर याद आ रहा है कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे,
मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यानी ये कि खुदा के बंदों से मैं प्यार हो, ऐसा ना हो कि हमारे नेग्लिजेंस की वजह से ये वायरस स्प्रेड हो, ये वायरस बहुत सारे लोगों को जो है हम उसका ज़रिया ना बने। जैसे ये पोटेंशियलिटी ऑफ द वायरस इतनी है कि एक आदमी अगर इन्फेक्ट हो जाए तो ही कैन इन्फेक्ट 450 पीपल। यू कैन जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ कंटेजियस डिसीज़ ये वायरस जो रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसका भी कोई इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसको प्रिवेंट करना ही हमारी सबसे बड़ी होशियारी और काम होनी चाहिए। अगर ये कि इन्फेक्ट हो जाए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अगर चला जाए, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए कि अभी जितने केसेस हमारे यहाँ पे थे, इट्स बिलोंग टू ओनली 2 फैमिलीज़ विच हैज़ बीन ऑलरेडी कंटेन किया गया। जो लोग भी इनके संपर्क में हैं, तमाम लोगों का प्राइमरी यानी फर्स्ट स्वैब लिया गया और सेकेंड स्वैब बहुत सारे लोगों को हमने डिस्चार्ज भी किया है क्वारंटाइन सेंटर से। और जो लोग एडमिटेड है, सेकेंड स्वैब लेकर जो है हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये कि पैनिक न हो कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। यू जस्ट कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लोग भी आपके पास में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, अवॉइड गैदरिंग, सेफ डिस्टेंस। और उसके बाद में बाहर से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऑलवेज़ वेयर है माउथ मास्क एंड गो। जैसे मैं मालूम है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है या स्नीजिंग से फैलता है, अगर फोमाइट से फैलता है। अगर पेशेंट गुजरा है कहीं पे किसी से चीज़ से टच किया है तो वो फोमाइट जो वायरसेस हैं इट कैन स्टे 1 आवर टू 3 to 4 या तो 9 days तक भी हो सकते हैं। तो इसलिए द वंस यू कम आउट फ्रॉम द ये यू नीड टू वॉश योर हैंड्स। तो सबसे मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि आप एहतियात बरतें और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास आपको रहे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उससे ऊपर आप एक मुसलमान हैं। जैसे पाकी आधा ईमान है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पाक रहें, आसपास का माहौल साफ़ रखें, पाक रखें। और जो भी हमसे हो सकता है ऐसे कंडीशंस के अंदर लोगों की हेल्प करें, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस या फॉलोइंग द ऑल द गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, ऐसे वायरस से इस दुनिया से जो है ख़ात्मा करे और हमें अपने रहमत में जगह दे। आमीन। लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, हमें भी डर होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप बाहर जाने से डरते हैं, हम घर जाने से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से जो है बच्चे, माँ बाप वो इसकी चपेट में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क की ज़रूरत है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे काम एंड स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर इम्तियाज़ कोतवाल जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कोविड-19 के अहदे पर मौजूद हैं। इन्होंने मरीजों के ताल्लुक से हम सभी को जानकारी दी, साथ ही कोविड-19 वायरस से कैसे बचे इस पर भी अपनी राय रखी। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने अपनी राय हमें दी। आप अफवाहों का शिकार ना हुइए और ना ही अफवाह फैलाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आसपास के गरीब लोगों का तो खास ख्याल रखिए और हमारे मेहमानों की बात पर अमल कीजिए। तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं और अपनी परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह हम इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए माहिर डॉक्टर से आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपके सवाल डॉक्टर से पूछेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।